बिहार में चुनाव बड़े बड़े चेहरे हैं, सबको सीटें मिल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि पर्याप्त नहीं मिली है। इसलिए लिखना पड़ रहा है, बिहार में एनडीए की मुश्किल सीट बंटवारे ने बढ़ाई है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों में तनातनी बढ़ती ही जा रही है। नेता कभी सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो कभी उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। बहुत ड्रामा चल रहा है भैया, बहुत ड्रामा चल रहा है। और बिहार का चुनाव, मैंने आपसे कल ही कहा था कि बिहार में अगर चुनाव है तो आपको मनोरंजन भी दिखाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा। आपको चुनाव ऐलान के बाद से ही कह रहा था कि हर दिन आपको बिहार चुनाव का अपडेट बताऊंगा, इसलिए चलिए आज का क्या अपडेट है शुरुआत कर लेते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद गृह कलेश समझ गए? नहीं समझे? बता देता हूं। झगड़ा अंदरूनी घर के अंदर, मैंने अब कह दे कि हम घर के लोग हैं और घर परिवार के अंदर, जब एनडीए तो परिवार है ना, उस परिवार में कलेश यानी माथापच्ची शुरू हो गई है, झगड़ा शुरू हो गया है, मनमुटाव शुरू हो गया है, दुख और नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। उधर लालू परिवार पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है, वहीं महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे का गणित ही नहीं सुलझा पाया। यानी बिहार चुनाव अब बॉलीवुड पिक्चर बन चुका है, जिसमें एंटरटेनमेंट, एक्शन, इमोशन सब कुछ है। क्या बात है, क्या लाइन है, एक बार फिर से बता देता हूं। एंटरटेनमेंट, एक्शन और इमोशन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बिहार चुनाव पर इस वक्त बड़ी हलचल क्या है, बात उसकी कर लेते हैं। एनडीए में सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ। चिराग तो खुश हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। सोमवार को एनडीए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली थी, लेकिन इस ऐलान को अभी स्थगित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पेशी हुई और चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। तीनों पर आरोप तय हो गए। इसके बाद क्या हुआ है, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया, तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह भी हालांकि यही कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब अपनी सफाई दे रहे थे, कि उनकी पत्नी, उनके पिता कह रहे थे कैसे भी करके भैया चुनाव लड़वा दो। अब चुनाव लड़वाने के लिए अगर मान लीजिए रिश्ते खराब हो रहे हैं तो ये रिश्ता ठीक नहीं है। काराकाट वही सीट है जिससे पवन सिंह लोकसभा का चुनाव हारे थे। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने आज 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की, जिसे लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही बवाल कर रहे हैं। चलिए एक एक करके चारों खबरें आपको विस्तार से बता देता हूं। रविवार को एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा की, जिसमें जेडीयू और बीजेपी को 101 सीटें मिली थी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली थी। इसके बाद सोमवार को एनडीए के सभी दलों के अध्यक्षों की पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सभी दल अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले थे। ये था चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। लेकिन आखिरी मौके पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया भैया, चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, दरअसल इससे पहले जब भी बिहार में चुनाव होते थे तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहता था। जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें मिली हैं, जिससे जेडीयू का कद घटा है। बराबर सीट मिलने में भी घटा भैया, और बीजेपी को फायदा हुआ। कैसे? इस सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को हुआ है, जो पहले 40 सीटें मांग रहे थे। बीजेपी उन्हें 25 सीटें देना चाहती थी, लेकिन आखिर में मामला 29 सीटों पर सेटल हो गया और दावा है कि ये सीटें जेडीयू के खाते से काटी गईं। इसके अलावा जीतन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे थे, जिन्हें सिर्फ 6 सीटों पर मना लिया गया है, और ये बीजेपी के हिस्से की सीटें थी जो मांझी को नहीं मिल पाई। मांझी के पास 4 विधायक और 1 लोकसभा सांसद। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनके पास 1 भी विधायक नहीं है, लेकिन सीट बंटवारे में दोनों को बराबर सीटें मिली, जिससे जीतन राम मांझी भी नाराज हैं और कुशवाहा भी नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा तो खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, ध्यान से देखिए। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं। पहला पोस्ट उन्होंने 12 अक्टूबर को किया था, जिसमें उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा कि आप सभी से माफी चाहता हूं, आपके मन के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई। मैं समझ रहा हूं इस फैसले से लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, बताइए, लेकिन आप सभी मेरी और पार्टी की मजबूरी को बखूबी समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भावुक अपील है। इसके बाद 13 अक्टूबर सुबह लगभग 11 बजे क्या होता है, उन्होंने एक और पोस्ट किया और एक शायरी के जरिए अपनी नाराजगी दिखाई। कुशवाहा ने लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। क्या बात बताइए।
एंटरटेनमेंट, इमोशन और बताएंगे बात बताने नहीं बताना है। बिहार का चुनाव है, कुछ पॉज भी ले लिया करिए। इन दोनों पोस्ट के बाद साफ हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा सीटों के बंटवारे से बिल्कुल खुश नहीं। एनडीए में हुए सीट बंटवारे को लेकर नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। अपमानित करना था नीतीश कुमार को, कर दिया। तो परसेप्शन तो आप बना दिया कि नीतीश कुमार बस चुनावी मुखौटा है, सरकार सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं है। यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं। अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, उनको उनकी सहमति के बुनियाद पर ही हुआ ना। बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई। मोदी जी, अमित शाह जी के बीजेपी की हकीकत मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूंगा, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का बिहार का संस्करण वो तैयार कर रहे हैं। जेडीयू और भाजपा जुड़वा भाई की तरह, उनमें पदों को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है। बीजेपी तो मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं। अभी तो सीट दे दी है, ये हार का डर है। 6 सीट दे दी, चुनाव के बाद तो वो 6 भी बीजेपी में शामिल करा के पार्टी समाप्त कर देगी। एनडीए में सीट बंटवारे की बात तो हो गई, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए चुनाव से पहले एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल क्या है? दिल्ली गिराव जवेनी कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना है। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा लालू की जानकारी में घोटाले की पूरी साजिश रची गई। वहीं लैंड फॉर जॉब्स मामले में भी लालू यादव पर केस चल रहा है, जिस पर 10 नवंबर को फैसला आएगा, यानी दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले। अब ये दोनों केस क्या हैं और कैसे ये महागठबंधन को चुनाव में नुकसान कर सकते हैं, चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात आईआरसीटी घोटाले की कर लेते हैं। यह केस 2005 का है, जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आईआरसीटीसी घोटाला भारतीय रेलवे, कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला है। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार की इस घोटाले में मुख्य भूमिका थी। आरोप यह भी है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के 2 होटल लीज पर लिए गए। इन होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया। इसके बाद क्या हुआ? फिर बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के ठेके बिहार के एक निजी होटल ग्रुप को दे दिए गए। इससे हुआ क्या? इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ठेकों के बदले लालू परिवार को निजी फायदा पहुंचाया गया, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बहन सरला गुप्ता और परिवार के अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने 2017 में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया और चार्जशीट दाखिल की। आज दिल्ली के राव जवेनी कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं और अब इन सभी पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा मामला लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ है। दोनों केस अलग हैं। पहला मामला आईआरसीटीसी घोटाले का है, जिसमें सिर्फ आरोप तय हुए, केस अभी शुरू नहीं हुआ। वहीं दूसरा मामला लैंड फॉर जॉब्स का, जो पहले से चला आ रहा है, जिसमें 10 नवंबर को फैसला आना है। सीबीआई का क्या आरोप है? सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब्स स्कैम हुआ था, यानी घोटाला हुआ था, यानी गड़बड़ी हुई। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में रेलवे में नौकरियां दी गई थी और इस तरह लालू के परिवार ने बिहार में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव पर अपने नाम करा ली। पूरा मामला आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले को आरजेडी और कांग्रेस के नेता चुनावी साजिश बता रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है। क्या लिखा है? 1 महीने पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। इसके अलावा तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार किया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात इस पूरे मामले में कह रहे हैं। आपको बताने से अच्छा सुना देता हूं, सुनिए। सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी
न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा न्यायालय तो न्याय करेगी ही। कोर्ट में पेशी के बाद दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने शाम को मुलाकात भी की है और दावा है कि यह मुलाकात सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लगाने के लिए हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। दिल्ली में महागठबंधन के दो बड़े नेताओं का मिलना संकेत है कि जल्द ही महागठबंधन भी सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है, क्योंकि समय बचा नहीं है, तैयारी करना है। दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में जोरदार हलचल है, इसलिए आपको सब कुछ बता दिया कैम वन। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे दिल्ली। दिल्ली में कौन है? अमृत तिवारी। अमृत, जो मैंने बता दिया उसके अलावा आपके पास जानकारी हो जल्दी से विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बता दीजिए। करण जी, देखिए दिल्ली से लेकर के पटना तक जो है बहुत सारी हलचलें रही हैं। एक एक सिरा अगर उठाऊं तो दिल्ली में जो अहम बैठक हुई है जिसमें महागठबंधन की बात कर रहे थे आप, दोपहर के टाइम ही जो जानकारी मिल रही है कि काफ़ी कुछ जो है वो सेटल हो चुका है टिकट बंटवारे को लेकर के। फूलो देवी नेताम जो कि छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पे एक अहम बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता थे वो मुलाकात की। इसमें कृष्णा अलवारू थे, उसके अलावा जो है बिहार के जो प्रभारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, पार्टी के अध्यक्ष मौजूद थे वहाँ पे। तो इन लोगों के बीच जो बैठक हुई थी इसमें बाकी चीज़ें सेट हो गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे जो है एक जो है बातचीत का दौर चलने की जो बात कही जा रही थी, इसमें ये था कि इस बातचीत के बाद ये फाइनल मुहर लग जाएगी। ये जरूर कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि कल हम इस सीटों का जो है ऐलान कर देंगे। और दूसरी जहां महागठबंधन की बात के अलावा एनडीए की ऐलान कर देंगे, ये बड़ी खबर है कि कल महागठबंधन के सीटों का भी ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।